कुछ दिन पहले मैंने एक सायरा नामी बच्ची की वीडियो अपलोड की थी जिसको करोड़ों लोगों ने देखा और लाखों लोगों ने शेयर किया। उसके बाद मेरे साथ व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा लोगों ने राब्ते किए। ये नीचे जो आपको बच्ची नज़र आ रही है यही बच्ची थी। इसका बाप और इसका भाई इस ईद के लिए इस बच्ची के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आ रहे थे, लेकिन इसके बाप और इसके भाई के ऊपर चोरों ने हमला किया और दोनों को ही चोरों ने मार दिया। उसकी माँ का कहना है कि ये छोटी सी बच्ची इसी तरह ही खामोश रहती है जब से इसका भाई और बाप मरा हुआ है। कभी घर के एक कोने में पड़ी रहती है और कभी घर के दूसरे कोने में इसी तरह खामोश पड़ी रहती है। इसकी माँ का कहना था कि ये बच्ची कभी कभी बाहर निकल जाती है तो बाहर सारे बच्चे खेलते हैं, लेकिन मेरी ये बच्ची रास्ते के एक कोने में इसी तरह खामोश बैठी रहती है। उसके बाद व्हाट्सएप पे मेरे साथ एक बंदे ने राब्ता किया कि बात भाई अपना पर्सनल नंबर दे दो ताकि मैं आपके साथ बात कंफर्म कर सकूं। उसके बाद उस बंदे से मेरी बात हुई। उसने कहा कि ये बात भाई 3 साल पहले मेरी 3 बेटियाँ थी और एक बीवी थी, लेकिन हमारा एक्सीडेंट हो गया था दुबई में और उसके बाद मेरी बीवी भी मर गई और मेरी 3 बेटियां भी मर गई, लेकिन मैं आज तक उसका दर्द नहीं भूला हूँ क्योंकि मैं अपनी बेटियों से बेपनाह मोहब्बत करता था। आज आपकी ये वीडियो देखी जो एक बच्ची है जिसके लिए एक बाप और एक भाई बहुत सारे गिफ्ट इस ईद के लिए लेके आ रहे थे, लेकिन कुछ जालिमों ने इस बच्ची की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं इस बच्ची के लिए एक 20,000 का गिफ्ट तैयार कर रहा हूँ और 20,000 नकद बेच रहा हूँ ताकि इस बच्ची के गम थोड़ा सा कम हो सके। उसके बाद मैंने उसे कहा कि ठीक है, मैं आपको एड्रेस दे दूंगा, आप उसी एड्रेस पे उसको भिजवा सकते हो। उसको मैंने मुकम्मल एड्रेस दे दिया। उसने जब बंदा भेज दिया उसी एड्रेस पे गिफ्ट भी दिया था, 20,000 रुपये नकद भी दिए थे। जब उसने दोबारा मुझे कॉल किया तो उसने बोला कि ये बात भाई जो सायरा नामी बच्ची की वीडियो आपने अपलोड की है वो इस दुनिया से जा चुकी है। और उसकी माँ के कुछ आखिरी अल्फाज यही थे कि मेरी बेटी जब भी मेरे साथ अफ्तारी करती थी तो बार बार वो ऐसा अंगूठा उठा लेती थी और कहती थी कि मेरी माँ मुझे कोई उठाने आ रहा है, मुझे कोई ले जाने आ रहा है, और उसके बाद मेरी बेटी खामोश हो जाती थी। उसकी माँ का कहना है कि ये रोती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके मुंह से रोने की आवाज़ नहीं आती थी, उसके आंखों से सिर्फ आंसू गिरते थे और वो भी बहुत ज़्यादा। आप लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी, जब कोई दिल से रोता है तो उसके मुंह से रोने की आवाज़ नहीं आती बल्कि उसके आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू गिरते हैं। और ये बात 100% कन्फर्म है कि इस बच्ची को दिल के अंदर टूटा हुआ था। ये बच्ची दिल के अंदर बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी क्योंकि कुछ जालिमों ने इसके बाप और इसके भाई को बहुत ही बेदर्दी के साथ कत्ल किया था। उसके बाद उस बंदे ने दोबारा मुझे फ़ोन किया और कहा कि बात भाई मेरा सुकून फिर से मिट गया है, मैं बर्बाद हो गया हूँ। इस बच्ची को अगर मेरा ये गिफ्ट पहुँच जाता और ये हासिल करती तो मैं कुछ टाइम सुकून में गुजार लेता, लेकिन मेरी सुकून दोबारा उठ गई है। अब पता नहीं इस बच्ची के पीछे मैं कितने महीने बेसकून रहूँगा और कितने महीने इसके लिए बेताब रहूँगा कि ये बच्ची आज जालिमों के हाथों से चली गई इस दुनिया से। उसके एप्लीकेशन दोबारा उससे मेरी बात हुई। उसने कहा कि वो 20,000 रुपये उसकी माँ ने लेने से इनकार किया है और साथ में ये भी कहा है कि अब मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस माशरे ने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इस माशरे ने मेरी पूरी फैमिली बर्बाद कर दी, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। मेरी जो वाहिद ज़रिया एक बेटी थी जिसके लिए मैं सारी ज़िंदगी यहाँ पे गुजार सकती थी वो भी इस दुनिया से चली गई। अब मैं माँ बाप के घर जा रही हूँ और इन माशरे के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि किसी के ऊपर इतना जुल्म मत करो, किसी के ऊपर इतना जुल्म मत करो कि वो अल्लाह के सामने आपका नाम लेकर रो पड़े। और कोई मजलूम आपका नाम लेकर अल्लाह के सामने रो पड़ेगा तो अल्लाह आपके ऊपर वो अज़ाब डालेगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, ना आप समझ सकते हैं। इस वीडियो को आगे शेयर करो, जहाँ भी हो खुश रहो। अल्लाह हाफ़िज़।